नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी की किस्मत बदलने वाली है और इसके पीछे की एक बड़ी वजह सामने निकल कर आ रही है। ये वजह तो आपको बताऊंगी, लेकिन उसके साथ आपको ये बताऊं कि अब तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी नए सिरे से काम शुरू करने जा रही है। चुनाव के दौरान तेजस्वी ने जमकर मेहनत किया, जमकर प्रचार किया, लेकिन इस प्रचार का इतना फायदा नहीं हुआ। अभी भी आरजेडी और तेजस्वी कहते हैं कि मशीनरी जीता है। 10,000 रुपए देकर आचार संहिता लागू था, फिर भी महिलाओं को भ्रमित किया गया, मैनिपुलेट किया गया। लेकिन अब आरजेडी की किस्मत बदलने वाली है। अब तेजस्वी यादव नए सिरे से शुरू करने जा रहे हैं। सब नए सिरे से पार्टी का कामकाज, पार्टी की तैयारियां, पार्टी को संगठन से मजबूत करना, पार्टी को विस्तार करना, वैसे लोगों को पार्टी से निकालना जिन्होंने काम नहीं किया है, पार्टी के साथ भितरघात किया, इन सबों पर एक्शन। और तेजस्वी आरजेडी की किस्मत बदलने वाले हैं। आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक 25 जनवरी को होने जा रही है। इस बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को आरजेडी का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। हालांकि इस फैसले पर अंतिम मुहर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ही लगाएंगे, इसके अलावा कोई नहीं। और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य द्वारा भी इस बात पर मुहर लगाई जाएगी। पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वहीं राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह भाजपा में नेतृत्व को लेकर नई दौर की शुरुआत हो चुकी है, उसी को देखते हुए आरजेडी भी तेजस्वी यादव के जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक पहचान को फिर से मजबूत करना चाहती है। तेजस्वी भी कथित दौर पर चाहते हैं कि पार्टी में सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण हो, ताकि वे स्वतंत्र रूप से भविष्य से जुड़े अहम फैसले ले। अब आरजेडी की तरफ से लेटर निकाल दिया गया है, तस्वीरें सामने आ गई है और आरजेडी कार्यालय में लोग पहुंच जाएंगे और उसके बाद एक बड़ी बैठक रखी गई है, यानी कि तेजस्वी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अध्यक्ष बनाया जाएगा। लेकिन उसके बाद लगातार तेजस्वी पार्टी कार्यालय आएंगे, लोगों की मुसीबत सुनेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और नेताओं से सामने फेस टू फेस बात करेंगे। पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि हालिया चुनाव में करारी हार के बाद अब तेजस्वी को खुलकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। वहीं आरजेडी नेतृत्व इस पूरे मसले पर अंतिम फैसला लालू यादव पर छोड़ता नजर आ रहा है। आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने तेजस्वी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर कहा कि अंतिम फैसला तो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव लेंगे। दूसरी ओर विपक्षी दल इस संबंधित फैसले को लेकर आरजेडी पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं। जदयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि 25 जनवरी को होने वाली आरजेडी की कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हो सकती है। परिवारवाद पर वो टिप्पणी कर रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा का परिवारवाद क्या एनडीए वालों को नहीं दिखता है? खैर, अब इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आप देखिए, तो अब तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अध्यक्ष बैठक में अध्यक्ष बनाया जाएगा। तेजस्वी को अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं बीजेपी में नितिन नवीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक नए युग की शुरुआत हो गई है। आरजेडी भी अब खुद को पीढ़ी परिवर्तन करके तेजस्वी लालू यादव से पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपने की राह पर है। लेकिन इसको लेकर बीजेपी नेता ने कहा कि तेजस्वी यादव आरजेडी की मजबूरी है और आरजेडी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है, इसीलिए नेतृत्व परिवर्तित होकर भी पार्टी परिवार के पास ही रहेगा। हालांकि अब तो ऐसी देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ 25 को होता है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजियों का सिलसिला तो बिहार में लगा रहता है, चाहे कोई भी मामला हो। लेकिन अब ऐसे में तेजस्वी को पार्टी की कमान मिलती है, तो क्या तेज प्रताप की वापसी होगी? क्या कुछ होगा इस पूरे मामले पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव को कमान मिलने जा रही है। 25 तारीख को बैठक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, और इस बैठक में कई अहम मुद्दे पर, कई फैसलों पर चर्चा होगी और लालू यादव आरजेडी की पूरी कमान तेजस्वी के हाथों में देंगे कि अब आप संभालिए। और तेजस्वी खुलकर सामने आकर आरजेडी का नेतृत्व कर सकते हैं, क्योंकि चुनाव में करारी हार हुई है।
बजट सत्र पर भी फैसला हो सकता है, किस तरीके से सरकार को घेरना है, क्या कुछ रणनीति रहेगी। लेकिन फिलहाल तेजस्वी को जिम्मेदारी मिलने जा रही है और आरजेडी की किस्मत बदलने जा रही है। आपको क्या लगता है? इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।